वेलकम एवरीवन वंस अगेन इनटू दिस शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सो आज का हमारा ये जो शो है, आज का हमारा ये जो इंटरव्यू है, ओके, उसका टॉपिक है पेरेंटिंग एंड गैजेट्स। अगर हम बात करें स्क्रीन टाइम एंड गैजेट्स की, तो आज ये हमारी लाइफ की जरूरत हो चुकी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट उसकी उतनी ही एडवर्स इफेक्ट है पेरेंटिंग पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे, और पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। तो पेरेंटिंग जो हम कर रहे हैं, अपने बच्चे को हम जो बड़ा कर रहे हैं, उसमें गैजेट्स का क्या रोल है, उसको किस तरह से लेना चाहिए, उसके क्या रूल्स वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीजें आज के इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे। और आज के हमारा जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट है, she was working in the corporate. She was having she was working with the Deloitte, which is one of the big four. Okay. She also had worked as a content writer, and corporate में उसको काफी अच्छा experience है. After that, she became a mama, and finally, she did her studies into the parenting and all. She is certified Montessori trainer. She is certified parenting coach, and she has bring up a lot of knowledge and insights about the parenting. Okay, so she is none other than Miss Shivangi Agarwal from Delhi. She will be guiding us on this topic that parenting और गैजेट्स, उन दोनों को साथ में लेके किस तरह से हम ग्रो कर पाए, किस तरह से हमारे बच्चों का पेरेंटिंग कर पाए, चाइल्ड डेवलपमेंट में गैजेट्स को हम किस तरह से यूज कर पाए। राइट, तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस इंटरव्यू में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द इंटरव्यू। यस, सो वी डू हैव शिवांगी अग्रवाल जी विथ अस, एंड यस शिवांगी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू द शो। आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आए, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो पेरेंटिंग के बारे में आप जो जानती है वो शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम। Thank you so much. I was also looking forward for this interview since a long time. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग इतना वास्ट टॉपिक है ना कि जितना मर्जी आप उसके बारे में पेरेंट्स को बता दो, it is always less. So let's see how it goes today. But I'm sure that the parents would be very happy क्योंकि हमने टॉपिक ऐसा लिया है जो इतना बर्निंग टॉपिक है, जो आजकल की पूरी मतलब पूरी पेरेंट कम्युनिटी की नीड बन गई है कि दे शुड लिसन टू दिस एंड दे शुड इम्प्लाई द मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू टेल देम एंड दे विल डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर चाइल्ड। एग्जैक्टली, यस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने बताया कि इट इज अ वास्ट टॉपिक एंड बर्निंग टॉपिक आल्सो, द पेरेंटिंग एंड द गैजेट। ओके, सो आई ट्रूली बिलीव वी आर राइट नाउ इनटू द एज कि जहां पे हम डिजिटल जो स्क्रीन्स हैं, डिजिटल गैजेट्स हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हमारे लाइफ के किसी भी पोर्शन के लिए, अनटिल एंड अनलेस यू आर लिविंग इनटू द जंगल। ओके, सो definitely it has a very deep effect on our life. Okay, different areas of our life. So I would like to know ki what exactly the gadget can affect in positive as well as in negative manner for child development and the parenting. आपका उसके ऊपर क्या टेक ऑन है, आपका व्यू क्या है? सर, जैसे आपने बोला कि आजकल का जो टाइम है ना, जो जनरेशन है, जेन जी, जेन एक्स, पता नहीं कौन सी जनरेशन है, दे कैनॉट लिव विदाउट टेक्नोलॉजी। मतलब हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 50 भी तो नहीं, 70% लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड टेक्नोलॉजी, बी हम्म, इट द एडल्ट्स और द किड्स। सबके पास आज की डेट में अपना पर्सनल कुछ ना कुछ गैजेट है। सो हम ये तो नहीं बोल सकते दैट वी विल डू अवे विद दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हमने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया टेक्नोलॉजी को तो हम लाइफ की रेस में पीछे हो जाएंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी लिव विद दिस टेक्नोलॉजी। हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज को एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। तो जैसे हम्म, आपने बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों है। पॉजिटिव तो सबको पता है कि आप अच्छा अच्छा कंटेंट देख सकते हो। आप बड़ों लोगों के लिए दे कैन डू बिजनेस ऑन देयर गैजेट्स, यूजिंग देयर गैजेट्स। बच्चे दे कैन लर्न सो मेनी एक्टिविटीज, देयर आर DIY एक्टिविटीज, म्यूजिक एक्टिविटीज, देयर आर पोएम्स, राइम्स, स्टोरीज। कितना सारा एजुकेशनल कंटेंट है ऑन द मीडिया। बट साइड बाय साइड अगर मैं बोलूं तो बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं। अगर आप स्टडीज देखोगे तो 70% ऑफ द किड्स टुडे आर वेयरिंग स्पेक्स। हम्म, वन ऑफ द प्राइम रीजंस इज टेलीविजन और द मोबाइल फोन, राइट। उसके बाद ADHD के केसेस बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने हाइपर हो गए हैं, दे डू नॉट लाइक द नॉर्मल लाइफ। अब क्या होता है, जब हम
ये हाई वॉलेटाइल गेम्स खेलते हैं या बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाली वीडियोस देखते हैं, तो जो हमारे ब्रेन की वेवलेंथ है ना वो इतनी हाई हो जाती है, तो एक टाइम के बाद हम उस हाई पे ही खुश रह सकते हैं. वी डू नॉट लाइक दिस नॉर्मल वेवलेंथ विच इज नीडेड टू डू बेसिक स्लो एक्टिविटीज लाइक ईटिंग फूड, राइटिंग, वॉकिंग, डूइंग एनी थिंग जो कि डेली लाइफ में चाहिए होता है. तो हम्म इतना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्यों आता है, ये एडीएचडी के केसेस क्यों बढ़े हैं? बिकॉज जो हमारी ब्रेन की वेवलेंथ है वो इतनी हाई हो गई है और हमें चाहिए है इतनी. हम्म गेटिंग माई पॉइंट? या ऐसे ही बैक इश्यूज, स्पाइन इश्यूज, हेड एक्स, ये सब चीजें बहुत बढ़ गई हैं. ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है. बच्चे लेथार्जिक हो गए हैं. दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड एंड प्ले. दे जस्ट वांट टू सिट एट वन प्लेस. द entire day they can sit at one place and continue watching their TV, using their mobile phones, playing video games and things like that. तो नेगेटिव इफेक्ट तो पक्का है, बट वी विल नॉट से कि कोई पॉजिटिव एंगल नहीं है इसका. बट इट इज अप टू द पेरेंट्स कि वो कैसे इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं. exactly. राइट. Yeah, and as I can see, like prior to this age, मतलब कोविड से पहले की बात करें तो शायद तक अगर इंडिया के किसी छोटे से विलेज में कोई अगर पेरेंट है और वो चाहते हैं कि भाई जापान में किस तरह से पेरेंटिंग किया जा सकता है, मतलब वहां पे क्या कौन सी मेथोडोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं, या फिर अदर कंट्रीज में क्या ऐसा पेरेंटिंग के बारे में, तो वो पहले नहीं जान पाते, जबकि नाउ इट इज वेरी मच एक्सेसिबल टू एवरीवन, इवन द विलेजेस, राइट. ओके, सो ड्यू टू दैट थिंग ये नॉलेज बहुत सारा पॉजिटिव उसमें है, बट आप उसको कैसे लेते हैं, ओके, दैट इज द मेन थिंग. एंड दिस लीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक एज ए पेरेंटिंग सर्टिफाइड पेरेंटिंग मेंटर, सर्टिफाइड पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड कोच, कौन सी अप्रोप्रिएट एज होगी कि जब हम ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन अवर चाइल्ड, लाइक स्क्रीन एजुकेशन, जब टाइम. से, हाँ, स्क्रीन टाइम एजुकेशन के लिए तो है ही, बट उसके अलावा भी एंटरटेनमेंट के लिए भी हम क्या इसको कर सकते हैं, और कौन सी एज में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं चाइल्ड. देखो सर, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये WHO की गाइडलाइंस बोल रही है. तो एज पर WHO गाइडलाइंस, 0 to 2 years there should be no screen time at all. लाइक आई डोंट थिंक सो. अगर मैं पेरेंट्स को बोलूँ अपना हैंड रेज करो एंड टेल मी हु हैज नॉट शोन फोन और टीवी बिलो 0 to 2 years of age, I think there would be a very handful of parents doing that. So as per the guidelines, it is 0 to 2 years there is no screen time. 2 to 5 years there is only 1 hour screen time. 1 hour in any form. आप चाहे फोन दो, चाहे टीवी दिखाओ, चाहे टैबलेट दो, any form, only 1 hour. And after 5 years, till we are grown ups, it is 2 hours. Only 2 hours of screen time. तो अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया ना, तो आधी बैटल तो आपने वैसे ही जीत ली, आई वुड से. Okay, great. So 0 to 2 years, no screen time. नो स्क्रीन टाइम. And which is, I'm damn sure, which is quite difficult for the parent, because they themselves is addicted, first thing. Okay, and second thing is, इतने सारे काम होते हैं और कभी ना ऐसा लगता है कि भाई वो काम खत्म ही नहीं होगे अगर मैं बच्चे के पीछे ही रहूंगी, तो मदर्स को स्पेशली. And that's why ultimately what happens that they happily give away the screen to their child, and ultimately they get occupied with 1 hour or so in the screen, or meanwhile mama जो है वो सारी चीजें खत्म करती है, right? So it is quite अच्छा, difficult, I इस believe. बात पे इस बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी. Yeah, आपकी please. मदर, अगर आप अपने चाइल्डहुड को इमेजिन करो या मैं अपने चाइल्डहुड को इमेजिन करूं, तब तो मोबाइल फोन्स होते ही नहीं थे. लैंडलाइंस का जमाना था. देयर वर नो मोबाइल फोन्स. Yes. तो आप एज अ किड या मैंने एज अ किड, वर वी एक्सपोज टू दीज मीडिया? No. तब तो में हेल्प्स भी नहीं होते थे, हाउस हेल्प्स भी नहीं होते थे. आवर मदर्स यूज्ड टू वर्क लाइक क्रेजी Hmm. in the house also, and during those times also there were working mothers also. तो वो घर भी देख रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, इन लॉज को भी देख रही थी. नाउ डू यू थिंक कि ये मतलब पेरेंटिंग इज इम्पॉसिबल इफ देयर इज नो मोबाइल फोन? ऐसा तो नहीं बोला जाएगा ना, हम भी तो बड़े हुए हैं ना. तो इट Exactly. इज जस्ट द माइंडसेट, इट इज जस्ट द माइंडसेट एंड नथिंग एल्स. एंड लेट मी टेल यू, अगर कोई ऐसा पेरेंट है ना जिसने स्टार्टिंग में अपने बच्चों को फोन्स और मोबाइल्स वगैरह नहीं दिए, आज 2 साल में उनका बच्चा दे लर्न टू डू सेल्फ प्ले.
They Hmm. learn the fact that mama is busy in the kitchen or mama is working on the laptop. I have to play myself. They Hmm. start enjoying their own toys, their own company. बट यू नो व्हाट हैपेंस, हम शुरू से ही उनको इतना अटेंशन दे देते हैं उनकी इस प्रॉब्लम को, या उनको हम हमेशा मोबाइल का सब्स्टिट्यूट दे देते हैं कि वो उसी की आदत होने पड़ जाती है। दे नेवर थिंक कि ठीक है, इससे बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। अब आज क्या होगा, 2 साल तक तो तुमने ये पैटर्न फॉलो करा दैट यू आर गिविंग द मोबाइल फोन, ले बेबी अपना फोन लो एंड आई एम वर्किंग। नाउ सडनली मम्मा सीज दिस इंटरव्यू एंड शी सेज कि नहीं, मैम ने बोला था मोबाइल तो बहुत गलत है, गाइडलाइंस में भी लिखा था गलत है। Now I'm not going to give mobile phone to my child. Now what happens? Now the child has registered a pattern in the mind that if I'll cry, I'll get the phone. Now if Hmm. mama wants to not give the phone, बच्चा रो रो के इतने tantrum दिखा देगा that the mother would end up giving the phone. कि ठीक है तू रो मत, तू ले ले। Hmm. You are getting my point. So Yeah, it yeah. is all about your mindset and how you handle. I have truly, I'm telling you, I have seen parents, I have seen cases where no screen time was given below 2 years of age, and today these kids, they love to play on their own. They are more independent than those kids who were given gadgets at a very early stage. एग्जैक्टली सो जहां से मैं समझ पा रहा हूँ इस पॉइंट को, 0 to 2 years की हमारी जो बात चल रही है उसमें, कि इफ यू आर गिविंग योर फुल अटेंशन ड्यूरिंग दिस 0 to 2 years, ओके, और आप बच्चे को कैपेबल बनाएंगे, तो ही और शी विल बी इंडिपेंडेंट, राइट? Yes, अदरवाइज yes, ही और yes, शी विल बी पैरालाइज्ड, ऐसा मुझे yes, लग रहा true. है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. सो Because या what happens, the हम्म growth of the child starts when the child is out of the womb. हमें लगता है हम्म छोटा बच्चा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं होता। आप देखो, जो फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है, माई डॉटर व्हेन शी वाज 3 days old, my हम्म husband, he introduced flashcards, black and white flashcards he got, and he हम्म started showing those flashcards. When she was 3 months old, I can show you that video also, she was responding to those flashcards. तो हम्म हमें कभी मोबाइल दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज वो 3 साल की है, एंड टुडे ऑल्सो वेन एवर शी इज ईटिंग फूड, वी डू नॉट गिव हर फोन, we give her story books, we give her flashcards, we give her watercolor activities, we give her sand art, क्ले दे देते हैं, और कुछ भी नहीं होता ना, तो जो आटा होता है ना जिससे रोटी बनती है, आई गिव हर दैट ओनली, शी प्लेज विद दैट एंड साइमल्टेनियसली आई फीड हर फूड. So हम्म it is just that I read it somewhere that parents who do not give gadgets to their kids, they are more tired, they are more less on energy, they do not get time for their partner sometimes, उनकी social life भी affect होती है, but in the end they are achieving a bigger goal in life, they are making their kids understand the real values. क्योंकि फोन से क्या होता है, एक छोटा बच्चा, उसका जो इनपुट लेने की कैपेसिटी है और जो आउटपुट देने की कैपेसिटी है, उसमें डिफरेंस होता है। नाउ व्हेन, आजकल तो फोन के साथ बच्चे रील्स देखते हैं। अब ये जो माइक्रो वीडियोस हैं, ये इतनी छोटी होती हैं, दीज 30 सेकेंड वीडियोस, दे आर सो क्विक इन देयर इनपुट that the child is not able to process the output. उसको समझ ही नहीं आता हुआ क्या, उसने क्या चीज इनटेक करी। तो उस वजह से पता है क्या होता है, डिलेड स्पीच। पेरेंट्स कम is not even speaking two words simultaneously. And touch wood, my daughter, when she was 1.5, she could make entire sentences. क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कुछ नेगेटिव जा ही नहीं रहा था ना। जो हम अपने जेस्चर्स से, इलेबरेटिव एक्सप्रेशन से शो कर रहे थे, वो लेती थी। उसको प्रोसेस करने का टाइम मिलता था, तो वो आउटपुट भी देने लगी। यू नो, इट इज जस्ट अबाउट योर एटीट्यूड, योर पेरेंटिंग स्टाइल। हम इन द नेम ऑफ बीइंग बिजी, वी गिव आवर चाइल्ड these phones and gadgets. अगर मैं आपसे पूछूं, मैं थोड़ा ज्यादा भूल जाऊंगी, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका बच्चा 10th फ्लोर से कूदने वाला है, will you allow your child to do that? डेफिनेटली नॉट. No, because you know the consequences. So how can you allow your child to use a mobile phone which has that internet access, जो कि उसको unknown territories में लेके जा सकता है? तो अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे ना, तो आप उतने ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लोगे जितने आप तब लेते जब आपका बच्चा उस 10th फ्लोर पे खड़ा हुआ है एज पे, एंड यू नो दैट ही इज अबाउट टू फॉल डाउन.
Hmm. That that really makes sense actually. And yeah, viewers and listeners, I would really like to say कि ये जो पॉइंट है वो काफी समझने वाला पॉइंट है कि whenever you are giving the 0 to 2 years to your old kid digital time, screen time, gadgets, at that time you are not actually grabbing your time. You are actually spoiling your kids whole life. I must say मतलब Yes, okay, yes. कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई उस टाइम पे अगर आपने थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा अगर वहां पे आपने ध्यान दिया कि मैं अपने बच्चे के साथ कैसे रह पाऊँ, उसको मैं कैसे एंटरटेन कर पाऊँ, तो यू वुड बी रिपिंग द फ्रूट्स लाइक होल लाइफ। होल लाइफ। यस। एग्जैक्टली। ये जो थोड़े से साल की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको पूरे साल के रिटर्न्स देने वाली है, आप ये मान लो। एंड इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर 0 to 2, फॉर मिड स्कूलर्स ऑल्सो। 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, इफ इवन इफ यू वांट टू गिव दोज गैजेट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कंटेंट योर चाइल्ड इज कंज्यूमिंग, कितनी देर देख रहा है, क्या लाइट्स ऑन में देख रहा है या लाइट्स ऑफ में देख रहा है। एज अ पेरेंट you need to have a checklist of how your child is watching, what is he watching, कैसे देख रहा है। There are many rules for digital parenting, and you need to be aware of that. That leads to my the next question is the importance of digital literacy and the importance of responsible tech use. आज Okay. की डेट में मुझे ऐसा लगता है ओके कि जो पेरेंट्स है दे दे हैव एवरीथिंग, मतलब उसके पास डिजिटल कंसेंट है, कंटेंट है, डिजिटल गैजेट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली लिटरेट दैट हाउ प्रॉपरली यूज इट। स्पेसिफिकली जब हमारे आसपास कोई ऐसा बच्चा है, हमारे आसपास कोई किड है जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, एंड इट इज सेड कि किड्स यूजुअली डोंट लिसन, दे मॉडल वट एवर यू डू। Yes. ओके, तो वो देखते हैं आपको और वो सीखते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं और उसी तरह से वो बिहेव भी करते हैं, राइट? सो आपको क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल लिटरेसी का और रिस्पॉन्सिबल टेक यूज का? सी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज वेरी टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली, so we cannot do away with technology at any point in our life. So what we can do as parents is to get ourselves literate about कि उसको यूज कैसे करना है इस टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में, इस डिजिटल वर्ल्ड में। हाउ कैन वी मेक आवर पेरेंटिंग इफेक्टिव इन दिस डिजिटल वर्ल्ड? सो देयर आर सम रूल्स जो कि हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज द रूल ऑफ लाइट, कि जब भी बच्चा टीवी या फोन देख रहा है, ही शुड बी वॉचिंग इन अ वेल lit रूम। जैसे मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं, रात में अंधेरा हो रहा है और बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, अंधेरा हो रहा है बच्चा टीवी में ग्लूड है। दिस शुड नॉट बी द केस। द रूल ऑफ लाइट सेज दैट whenever child is exposed to any screen, the lighting should be 3 times, मतलब इतना वेल lit रूम होना चाहिए। देन सेकेंड इज द रूल ऑफ डिस्टेंस, जो कि हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे, बेटा दूर से देखो, दूर से देखो, है ना। सो इट इज सेड दैट जितना आई लेवल का डिस्टेंस होता है, द गैजेट शुड बी 5 times बिगर ऑफ दैट डिस्टेंस। सो इफ यू आर सिटिंग 30 meters अवे, तो 120 मतलब 30 into 5 कर लो, इतना बड़ा गैजेट होना चाहिए, विच कैन ओनली बी द टीवी स्क्रीन। ऑब्वियसली मोबाइल या टैबलेट्स या कंप्यूटर स्क्रीन इतने बड़े नहीं हो सकते। सो इवन इफ यू वांट टू गिव स्क्रीन्स टू योर चाइल्ड, मेक श्योर कि वो टीवी पे देख रहे हैं जो भी कंटेंट देख रहे हैं। देन देर इज रूल ऑफ एंगल, वट एवर इज प्लेस शुड बी एट द आई लेवल। आपने देखा होगा टीवी कभी छत पे नहीं लगा होता या जमीन पे नहीं रखा होता, हमेशा आई लेवल पे होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हार्म हो भी रहा है तो कम होगा। यू नो, इफ इट इज अ वेल लिट रूम, द डिस्टेंस इज फाइन, द एंगल इज फाइन, तो हार्म कम होगा। सेकंड, आपने टाइमिंग्स का मैंने आपको बता दिया कि कितनी देर आपको दिखाना है। एंड देन थर्ड इज द मोस्ट important थिंग, इट इज content validation. What my child is watching should be first validated by me as a parent, you know। on अब मैं एज अ पेरेंट, मुझे क्या पता, कार्टून है, कार्टून तो बच्चों के लिए होता है। नो, not everything that is cartoon is good for children. You need to see the description कि वो कितने साल का बच्चा वो कार्टून देख सकता है। इफ आई से लाइक, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबडी, बट अगर आप सिंचैन या कुछ ऐसे कार्टून देखते हो, the main character of that cartoon
he is so, always demanding, crying. That character is so, मतलब अपनी मम्मा के पीछे पड़ा रहता है एंड रो रो के वो अपना सारा काम करवा लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा ये वाली चीज कंज्यूम करे तो आप उसको वो दिखाओ। देन देयर इज अ चैनल कॉल्ड डियाना एंड रोमा। दैट गर्ल, those siblings, they are always eating candies, या नए नए टॉयज ला रहे हैं, बड़ा फैंसी सब कुछ है उनके घर में। तो अब क्या हम्म, होगा? बच्चा वही चीज देखेगा, वो भी डिमांड करना स्टार्ट कर देगा, वो भी कहेगा मुझे भी ऐसे ऐसे टॉयज ला के दो मम्मा। तो basically the point is what you want your child to consume on the basis of age, behavior of the protagonist, behavior of the main cartoon। ये सब चीजें आप देखो। आप चाहते हो आपका बच्चा स्लैंग सीखे, तो आप उसको स्लैंग वाले वो कार्टून्स और शोज दिखाओ। अगर आप चाहते हो वो मॉरल वैल्यू सीखे, मॉरल स्टोरी सीखे, आप वो दिखाओ। इफ यू वांट हिम टू बी रिलीजियसली इंक्लाइंड, आप चाहते हो किसी फेस्टिवल की नॉलेज देना, तो आजकल जैसे छोटा भीम आता है, गणेशा के कार्टून्स आते हैं, आप वो दिखाओ। बच्चा मतलब बेसिकली द पॉइंट इज, जैसा जितनी चीनी वो होता है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा उतना मीठा होगा। होगा। तो जितना आप कंटेंट गलत दोगे बच्चा उतना गलत सीखेगा, जितना अच्छा सिखाओगे उतना अच्छा सीखेगा। तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो ना कि बच्चा अगर कुछ देख भी रहा है स्क्रीन पे तो वो कुछ अच्छा ही सीख रहा है। आज तो मैं कहती हूँ इतने DIY वो आ गए हैं, डू इट योरसेल्फ वाले एक्टिविटीज, यू गिव देम, वो चलाओ, बच्चा खुद सीखेगा कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे मैं चीजों को बना सकता हूँ खुद अपने हैंड से, हम्म, यूजिंग दोज पेपर कटिंग्स एंड वेस्ट मटेरियल एट होम। तो बेसिकली रूल यही है, लिटरेट करो अपने आप को। डोंट एक्ट लाइक वी आर एजुकेटेड पीपल। डोंट एक्ट लाइक कि हम बहुत बिजी हैं तो ले भाई फोन और तुझे जो देखना है देख ले, ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना। even if you are giving phone or you're giving television, you need to keep a check on what your child is watching and for how long he's watching and in what environment he's watching। exactly। जैसे हम छोटे बच्चों को हम आग से मतलब उसको रूबरू कराते हैं कि इसको ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, राइट। वैसे ही हमें ये चीज भी बच्चों को बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी विद द रूल्स एंड विद द फ्रेमवर्क। हर एक घर में ये होना चाहिए। डिजिटल आपके कुछ रूल्स होने चाहिए जिसको आप फॉलो करो। जैसे कि एक रूल बहुत ही कॉमन आजकल होता जा रहा है कि ड्यूरिंग द डिनर टाइम देयर विल बी नो स्क्रीन टाइम। No screen time, that या will be family time, yes। यस यस। सो ऐसे ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे जिससे कि मैं अपनी हाँ। बेटी का एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ना बहुत सेमिनार्स लेती हूँ एंड व्हेनेवर आई से ऑल दिस ना, तो पीपल, द मदर स्पेशली, दे आर लाइक मैम का तो काम है लेक्चर देना, मैम मैम को क्या पता कि कैसे बच्चे होते हैं, मना तो करके देखो एक बारी। बट आई हैव बिन देयर, आई हैव डन दैट एंड आई कैन से फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। माई डॉटर व्हेन शी वाज 2 years of age, शी वाज इतना ज्यादा, शी वॉज एडिक्टेड टू द फोन दैट शी वुड नॉट ईट अंटिल एंड अनलेस द फोन वॉज गिवन टू हर। मतलब वो 2 दिन बच्चा भूखा रह लेगा, पानी पी पी के रह लेगा, बट शी वुड नॉट ओपन हर माउथ इफ आई डिड नॉट गिव हर द फोन। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। And then I made a rule in my family that she will, nobody, be it my mother-in-law, father-in-law, my husband, anybody in the family, nobody is going to give her phone or TV। सिर्फ 1 घंटा हमने उसका फिक्स करा, which was 7 to 8, जब वो शाम का टाइम होता है, when I am preparing the dinner and everybody is also busy। तो वो 7 to 8 का टाइम होता है, that is her TV watching time। And now she is 3 years of age। वो पूरा दिन में she does not ask for phone। एंड 7 से 8 में ना वो उसको 6:45 बजे खुद ही अलार्म बजने लग जाता है कि मेरा टीवी टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो वो उसके अलावा मांगती ही नहीं है। एंड वेन मतलब 8 से पहले, मतलब 8 से 10-15 मिनट पहले ही मैं उसको वार्निंग देने लग जाती हूँ, आरिका दिस इज योर लास्ट शो, आरिका 2 more minutes, आरिका आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द टीवी। तो मैं उसको ना अलार्म देने लग जाती हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चे इतने इंग्रॉस्ड हो जाते हैं, हम एकदम से बंद कर देते हैं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, चलो टीवी बंद कर दो। तो बच्चे फिर एग्रेशन दिखाने लग जाते हैं। सो एट एवरी स्टेज यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर एक्शंस। कि हाँ मुझे पता है एज एन एडल्ट कि अब 1 घंटा पूरा होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट गिविंग हर द सिग्नल्स और साइंस कि हाँ योर टीवी टाइम इज गोइंग टू गो अवे, नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग एल्स। यू नो एकदम से शट डाउन कर दोगे तो भी फिर वो यस, एग्रेशन और वो विड्रॉल सिम्टम्स आने वाले होते हैं फिर बच्चों के। डेफिनेटली। ओके, वंडरफुल। यहाँ पे मैं आपसे, एज यू आर अ मोंटेसरी मेंटर, राइट,
So I would like to first know कि what exactly Montessori method is. आप पहले ये बताइए, क्योंकि काफी सारी व्यूअर्स को शायद तक उसके बारे में ना पता हो, तो पहले उसके बारे में बताएं। और उसके बाद आई वुड लाइक टू नो that how we can use the Montessori method to overcome this, issue, the addiction of the screen time in the child, if you can Okay, please. okay, okay. So before I was a parenting coach, I was also a Montessori teacher in a kindergarten school. तो मॉन्टेसरी क्या होता है? अब हमारे मेजरली इन नॉर्थ इंडिया पीपल फील दैट मॉन्टेसरी मीन्स किंडरगार्टन, छोटे Hmm. बच्चों को पढ़ाना इज मॉन्टेसरी, but it is not true. Maria Montessori, who introduced this method, she told that it is a style of teaching, using your hands, using your material, using all your senses. When you are teaching anything to the child, it is called as Montessori. I'll give you an example here. So what happens, जब बच्चे हमारे पास आते थे, 2 ढाई 3 साल के बच्चे, the parents used to feel very happy that ma'am, you know what, my child knows 1 2 3 4 till 20, he knows the counting. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसको पूरा आता है. Then we used to ask, उसको ये पता है कि 1 होता क्या है? अगर कॉन्क्रीट में अगर मैं उसको एक बुक दूं, तो उसको पता है कि ये एक है या ये 2 बुक्स हैं या ये 3 बुक्स है. So the point here I'm trying to make is that आपको 1 2 3 नहीं सिखाना है, आपको ये सिखाना है 1 means 1 item. I am holding, Hmm. this is my 1 finger, these are my 5 fingers, you know. तो हम क्या करते हैं Montessori में, rods होते हैं, number rods. So we used to give 1 rod. The child is feeling the entire rod. Okay, this is 1. Now we used to give 1 more rod. Okay, now he's feeling 2 rods. Okay, I have 2 rods in my hands. You know, so Montessori is a method जिससे हम अपने hands, अपने gestures, अपने senses से बच्चों को सिखाते हैं the real thing. ए नहीं हम सिखाते उनको, हम आ की साउंड सिखाते हैं. Hmm. समझ रहे हो? जैसे Yes. मतलब आप you're trying to understand what I'm telling you. Yes, it is a use of all your senses to grab the knowledge. Yes, senses and material. Hmm. इट इज नॉट पेन पेपर से बस लिख दिया और सीख लिया और रट्टा मार लिया एंड एग्जाम्स क्लियर कर लिए. इट इज नॉट दैट. एंड Montessori, let me tell you, it is not restricted to only kindergarten. It Hmm. is till your higher education also you can use Montessori equipments to study and to understand a concept. Yes. So Montessori is a wonderful method, and actually, I have done some research into the same, and I have come to know that anything, whatever you perceive with all the senses, जितनी sense आप ज्यादा यूज करो कोई भी चीज सीखने में, वो उतना जल्दी रजिस्टर होता है आपके माइंड में, और उतना जल्दी आप उसको ना आउटपुट दे सकते हैं. आप Right? उसका रियल एंगल समझ पाते हो बेसिकली. It is not about just the input, okay? It is about output. Montessori method is आउटपुट, more यस about यस, output, right? ट्रू, Okay. राइट राइट. So yeah, this was the very simple and deep understanding about the Montessori method for all our viewers. But now I would like to know that as you have worked as a Montessori mentor and all, how we can use the Montessori method to overcome the screen time. Because as I know, it would be the perfect solution for this thing. Right? वेरी जहां तक गुड, मुझे यस लग रहा है. What is यस. your opinion on that? See now, like when I say that I will not give phone to my child, now what do? I can't keep him sitting idle. अगर busy नहीं रखा तो he's going to ask for phone again or TV Hmm. again. Now I have to keep him engaged in some or the other activity. अब क्या होता है कि Montessori की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप चाहे मटेरियल ना भी खरीदो ना, तो आप घर के ही सामान से Montessori एक्टिविटीज बना सकते हो एंड यू कैन कीप द चाइल्ड एंगेज्ड. I'll give you an example here. Like take a bowl and put rajma and chola seeds in it. ठीक है? Now take 2 separate bowls, put them separately and tell your child that you have to sort rajma in bowl 1 and chola in bowl 2. Got it? So इससे क्या होता है, बच्चे की concentration बढ़ती है, उसकी fine motor skills बढ़ती है, उसकी precision बढ़ती है, उसकी observation बढ़ती है कि हाँ राजमा is a little dark brown in color and chola is a little light brown in color. You getting my point? ऐसे ही Yeah. there is another activity where you can draw a big apple on the paper and you can take small beads or pearls, or again you can take rajmas only and tell the child to outline that apple using those seeds.
तो उससे क्या होगा, अगेन चाइल्ड फर्स्ट तो उसकी रिकग्निशन बढ़ेगी कि अच्छा एप्पल ऐसे ड्रॉ करते हैं, नाउ ही इज यूजिंग हिज हैंड्स टू पुट दोज राजमास एंड सीइंग कि अच्छा ऐसे ड्राइंग होती है। देन उसकी फाइन मोटर स्किल्स, अगेन उसकी प्रिसिशन, उसकी कंसंट्रेशन, आधा आधा घंटा the child can spend doing these activities, you know. Then there is a very very simple and fun activity. Just take a bowl, put water in it and put a cutout of a sponge in it. अब बच्चे को क्या करना है, उस स्पॉन्ज को लेना है, उसको दूसरे बोल में पानी निचोड़ना है। सिंपल एक्टिविटी, सिंपल मॉन्टेसरी एक्टिविटी, एंड किड्स लव डूइंग इट। हो सकता है एंड में वो पानी भी गिरा दे, मम्मा को मेस क्लीन करना पड़े, बी रेडी फॉर दैट, बट इट्स ओके, एटलीस्ट यू आर गिविंग हाफ एन आवर टू द चाइल्ड टू प्ले इंडिपेंडेंटली। उस आधे घंटे में आप अपनी वो सब्जी में जाके तड़का लगा लो, जितनी देर आपने वो आधे घंटे का कार्टून दिखाना था, राइट? राइट। एंड ये यहाँ पर मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ एज वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द आइडिया फ्लैशिंग माय माइंड एंड सम ऑफ द थिंग्स आई अंडरस्टूड इज दैट व्हेनेवर चाइल्ड इज हैविंग अ स्क्रीन टाइम, वो जब भी देखता है, देन फर्स्ट थिंग इज यू आर नॉट हैविंग अ कंट्रोल ऑन द कंटेंट। हाँ, डेफिनेटली आप कुछ चीजें कंट्रोल कर पाएंगी कि भाई क्या देखेगी, कौन सी चैनल, बट यू नेवर नो कि व्हेन दे विल शिफ्ट द चैनल और दे विल शिफ्ट द एप्लीकेशन आल्सो। ओके, सो In that case, as parents, you can lock those applications which you do not want your child to go through. एग्जैक्टली। In the same way, I also tell parents, instead of installing YouTube in your phone, install YouTube YT Kids in your phone. तो उसमें कुछ ऐसा गंदा कंटेंट आएगा ही नहीं दैट वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू कंज्यूम, यू नो। तो थोड़े बहुत लॉक्स लगा लो, थोड़ी एप्लीकेशंस अनइंस्टॉल कर लो, थोड़े वीडियो गेम्स हटा दो, यू नो। डोंट गिव देम दोस थिंग ना, वो एक्सपोजर ही मत दो। छोटा बच्चा है, उसको इतना नहीं समझ आएगा, थोड़ा बड़ा बच्चा होगा, उसको आप यू कैन कम्युनिकेट दिस थिंग दैट दिस इज नॉट गुड फॉर यू, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम वो नहीं दिखाएंगे, बड़े बच्चे ये चीज अंडरस्टैंड कर लेंगे आपकी बात, राइट? तो ये स्क्रीन टाइम में ये होता है कि वो ना कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकंड थिंग उसका ये है कि आपकी दो सेंसेस वहां पे ज्यादातर यूज होती है, वन इज यू आर लिसनिंग, ओके, एंड सेकंड इज यू आर वाचिंग। ओके, तो ये या दो चीज लेके आप अपने विजुअल, माइंड में, आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एक्चुअली हियर, कि आप उस प्रोसेस में आप दो सेंसेस को यूज करके बच्चा जो है वो पिक्चर बनाता है, इमेजिनेशन करता है, और अल्टीमेटली वो ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्जेक्टली हैपनिंग। ओके, बट नाउ व्हेन यू यूज द मेथड, एक्चुअली बच्चे को ना ये नहीं चाहिए कि उसको स्क्रीन, उसको तो वो एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? उसको एंड बिजी रहना है, एग्जैक्टली। उसको he just wants to be busy and engaged in something. अब as adults we know that I have to sit, I have to wait for 10 minutes, mama is coming and whatever, but kids don't understand this concept of waiting. उनको तो बस बिजी रखना है। तो ऐसी चीजों में बिजी रखो जहाँ पे उनकी ऑल सेंसेस आर गेटिंग यूज्ड, देयर हैंड्स, विजुअल, लॉजिक, रीजनिंग, हियरिंग, स्मेल वाली एक्टिविटीज होती है। गिव देम फ्लावर्स, गिव देम कॉफी बीन्स एंड टेल देम टू स्मेल, give them a khatta fruit, citrus fruit, and let them taste it, and then give them a sweet fruit and let them taste it. तो उससे क्या होगा, उनकी olfactory senses एक्टिवेट होती हैं। मतलब आप उनको इतने सारे और एक्सपीरियंसेस दे सकते हो which are new for them, which they have not experienced in their life. Then why to give them experiences जो कि real भी नहीं है? It is just a fictitious world out there. Cartoons क्या है, एक imaginary दुनिया है। Yes, yes. So using this Montessori method, we can get a lot of things, और वो experience दे सकते हैं बच्चों lot को, of right? lot of things. Right. Yes. And ultimate thing is experience, whatever you say, मतलब कोई भी चीज आप सुन लो, समझ लो, पढ़ लो, but experience is the ultimate teacher, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, right? Okay, so with this I would like to I would like you to mention some of the tips and tricks, or I must say book या फिर एप्लीकेशन ऐसी कोई है अवेलेबल जो हमारे पेरेंट्स जो है वो यूज कर पाए। यस शिवांगी जी, तो विद दिस पॉइंट आई वांट यू टू मेंशन एनी ऑफ द बुक और एप्लीकेशन जो कि हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे व्यूअर्स जो है वो यूज कर पाए टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट मॉन्टेसरी एक्टिविटीज एंड मॉन्टेसरी मेथड, इफ यू कैन सजेस्ट समथिंग, कोई भी बुक या फिर कोई भी। Books,
ऐसे एग्जैक्ट बुक्स तो मुझे अभी नाम क्लिक नहीं कर रहे हैं, बट इफ यू टाइप ऑन गूगल मॉन्टेसरी वर्ड ओनली और मॉन्टेसरी बुक्स, यू विल गेट मेनी बुक्स। तो आप उसमें से थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, और यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑल्सो कि मैम ये वाली बुक मैंने ढूंढी है एंड इज दिस गुड और नॉट फॉर माई चाइल्ड। तो आई कैन टेल यू, एंड यू कैन ऑल्सो आप जैसे यू वर टेलिंग मी दैट यू पीपल डील इन फ्लैश कार्ड्स, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड जो कि हम मॉन्टेसरी में भी यूज करते हैं to teach differences in the pictures. Like there is a thing, जैसे एक फ्लैश कार्ड लिया अपने हाथ में एंड वी टॉक अबाउट द पिक्चर। इससे क्या होता है, चाइल्ड की लिसनिंग स्किल्स तो बढ़ती है एंड ही अंडरस्टैंड्स कि हमें उस पिक्चर को ऑब्जर्व करके उसमें से क्या क्या चीजें पॉइंट करनी है, तो उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एक फ्लैश कार्ड है, दूसरा फ्लैश कार्ड है, सेम है। नाउ वी लाइक वी मिक्स देम ऑल एंड देन वी टेल देम टू मैच दोस फ्लैश कार्ड्स, तो वो भी मतलब कर सकते हैं। ठीक है। एंड बहुत एग्जैक्ट तो ऐसे प्रिसाइसली नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी इस टाइम पे एट द मोमेंट, बट अगर कुछ भी आप लोगों को मिलता है, यू कैन क्रॉस चेक विद मी एंड आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। Definitely, definitely. Yeah, with this, we are about to, close this interview. But before that, I would like to ask this question. I'm damn sure कि हमारे जो viewers हैं वो इस चीज के बारे में पूछना चाहते होंगे आपसे. That is, with the screen time, अभी जो बच्चे already addicted है screen time से, okay, and parents now get, literate कि भाई ये नहीं करना चाहिए, and they want to, avoid this thing. तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो टेंट्रम थ्रो करेंगे, बहुत सारा टेंट्रम थ्रो करेंगे. हाउ टू ओवरकम दिस टेंट्रम्स एंड मीनवाइल गाइडिंग देम टुवर्ड्स दिस थिंग, राइट? So as I say, the early you start, the better it is for you. But then obviously हम लोगों को नहीं पता होता एज पेरेंट्स कि हाँ, अब जैसे आज सपोजिंगली बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको अवेयरनेस हो गई होगी कि हाँ अब से मैं नहीं करूंगी, ये चीज नहीं एक्सपोज करूंगी। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, देयर कैन बी टू केसेस। अगर बच्चा थोड़ा मॉडरेटली ही इज एडिक्टेड, देन इट इज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द पेरेंट। पेरेंट क्या कर सकते हैं, जब भी उनका स्क्रीन टाइम है, एक तो लिमिटेशंस लगा दो कि इतनी ही देर देखना है, एंड बी फर्म इन योर एटीट्यूड कि हाँ इतनी ही देर देखना है और इसी टाइम पे देखना है। तो बच्चे को 3-4 बार में वो मैसेज मिल जाएगा कि हाँ मम्मा इज नॉट गोइंग टू चेंज, शी इज ओनली गोइंग टू गिव मी टीवी एट 6 and 7 o'clock। ठीक है, पहले तो ये। सेकेंडली, यू डोंट हैव टू स्कोल्ड योर चाइल्ड, मारना नहीं है, गुस्सा नहीं करना। गिव देम द मैसेज दैट मम्मा लव्स यू एंड मम्मा इज डूइंग दिस फॉर योर बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि मम्मा आपकी दुश्मन है। तो आई एम नॉट सेइंग टू डू अवे विद द लव या मारने पीटने लग जाओ कि मैम ने बोला था 1 ही घंटा टीवी दिखाना है, उसके अलावा तो मैं दिखाऊंगी नहीं। बी लाइक पोलाइट इन योर बिहेवियर। एंड थर्ड इज टीम वर्क। आप नहीं दे रहे हो तो फैमिली में कोई और भी नहीं देगा। अगर आपने नहीं दिया, दादी ने दे दिया या पापा ने दे दिया, देन दिस इंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू गो इन वेन। ठीक है। अब क्या होता है जैसे अगर आपका बच्चे का स्क्रीन टाइम है या बच्चे का कोई टैंट्रम आने वाला है, यू नो दैट द टैंट्रम इज गोइंग टू कम, आप उसको, उसकी एनर्जीज को रीडायरेक्ट कर दो। आप क्या करोगे, गिव देम एक्टिविटीज, गिव देम बुक्स, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द चाइल्ड। गिव देम प्ले डोज, प्ले एक्टिविटीज दे दो, जैसे मैंने बताया आटा दे दो, किड्स लव टू प्ले विद आटा ऑल्सो। गिव देम सैंड एक्टिविटीज, सैंड को एक सामान से दूसरे सामान में पोर करना। गिव देम वाटर एक्टिविटीज, यू कैन गेट अ बोल या एक टब ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया, बहुत सारे एनिमल्स डाल दिया, एंड टेल देम टू वॉश द एनिमल्स, टेल देम टू वॉश द यूटेंसिल्स। बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली, दे लव क्लीनिंग द वॉल्स, मॉप क्लॉथ दे दिया, क्लीन करवा लिया। टेक देयर हेल्प इन सेटिंग अप द डाइनिंग टेबल। डिनर टाइम है, बच्चे को बोलो आओ मम्मा की हेल्प करो, लेट्स सेट द डाइनिंग टेबल फॉर पापा, लेट्स सर्व हिम चपाती, यू नो। टेक देम आउटडोर्स, पार्क ले जाओ, इंगेज देम इन सम सोशल एक्टिविटीज, जैसे संडे को या वीकेंड्स पे when kids are at home, they have more time and there are more chances that they will be watching screen. Take them to a gurudwara or a mandir where they can do some सेवा, जैसे प्रसाद बांट दिया, लंगर लगा लिया। तो बच्चे की एनर्जीज और जगह पे यूज करो। द पॉइंट इज दिस। और यू कैन, if the child is a big child, like 6-7 साल का बच्चा है, यू कैन एंगेज देम इनटू एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करा दिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्वाइन करा दिए, थिंग्स लाइक दैट। एंड
If the child is very addicted, like crazy है, मतलब तो expect करके चलो that withdrawal symptoms are going to come. Whenever I will put locks on these applications या video games हटाने को बोलूंगी या टीवी नहीं दिखाऊंगी तो withdrawal symptoms आएंगे. Get ready for that. Be patient. Be empathetic in your attitude कि हाँ कोई बात नहीं. My child is going through a process जहाँ पे मुझे उसका टीवी टाइम हटाना है. He is getting aggressive. It's okay. But I, as a mother, I will not get aggressive. I will handle him politely. एंड अगर मैं उसका वो जो 6-7 घंटे का टीवी टाइम को 2-3 घंटे पे भी ला पाई ना, देन ऑल्सो इट इज अ विन फॉर मी. यू नो, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे मत हो जाओ कि नहीं आधा घंटा ही दिखाना है, गाइडलाइंस में लिखा था 1 घंटा ही दिखाना है, वो मत हो. टेक इट एज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट? ग्रेट. तो बेसिकली द पॉइंट इज कि उन्हें बिजी रखो, इंगेज रखो. थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा for a few months, and then you will see a lot of changes in your child, a lot of changes. Your children would be wanting to spend time with you, आपसे बातें करना चाहेंगे, एक्टिविटीज, सोशल लाइफ उनकी इतनी बेटर होगी जब वो और क्लासेस में जाएंगे या पार्क्स में, गार्डन्स में जाएंगे. आप जब ये बता रही थी तो हम लोगों ने हमारे चाइल्डहुड में मैंने काफी सारी स्टोरीज पढ़ी है एंड सुनी भी है मेरे दादी से, मेरे मम्मी से. एंड वहां पे एक स्टोरी मुझे याद आ रही है जो मैं यहाँ पे कोरिलेट कर पा रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि एक एक आदमी होता है, उसको ना एक जिन मिलता है, जिन मिलता है रेगिस्तान में, और वो जिन ये कहता है कि भाई आपको ना मुझे बिजी रखना है. ओके, अगर आप मुझे काम नहीं दोगे, आप बोलोगे वो सब कुछ मैं करूंगा, बट अगर आप कहीं पे चूक गए मुझे काम देना तो फिर मैं आपको मार डालूंगा. ओके, सो दिस मतलब हम जो आज बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में भी ऐसे जीनी है जो हमें एक्चुअली मार देने वाला नहीं है, बट हाँ उसको बिजी रखना काफी इंपॉर्टेंट है, और उसको हम पॉजिटिव वे में बिजी रख सकते हैं जिससे कि वो काफी सारी चीजें लर्न कर सके, राइट? एंड दैट्स वेयर द मारिया मोंटेसरी मेथड कम्स इनटू द पिक्चर, और वो काफी हेल्प कर सकते हैं, राइट? एंड यू नो व्हाट हैपेंस, बिजी रखने का मेन पॉइंट क्या होता है, किड्स हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. मतलब आप देखोगे आप थक जाओगे, लेकिन बच्चे तो थकते ही नहीं है रात में तो स्पेशली. तो दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू नीड टू यूज दोज एनर्जी लेवल्स इनटू सम प्रोडक्टिव थिंग. अगर आप उसको प्रोडक्टिव वे में नहीं यूज करोगे ना, तो वो बच्चे उसको नेगेटिव वे में यूज करेंगे ही करेंगे. या तो वो टीवी देख देख के अपने आप को एग्जॉस्ट कर देंगे, या वो गुस्सा दिखाने लगेंगे, चीजों को फेंकने लग जाएंगे. मतलब किसी ना किसी फॉर्म में, लुक, जैसे साइंस में भी बोला जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ट्रांसफर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में करनी है, तो आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी को कहीं यूटिलाइज करना है. अदरवाइज इट इज गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड इनटू द नेगेटिव एनर्जी, which I'm sure nobody as parents wants to do. ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल सेशन, और बहुत सारे लर्निंग आज हम लोगों ने, हमारे व्यूअर्स ने आपसे ली शिवांगी जी. विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन, बट बिफोर दैट डेफिनेटली आपका जो कंटेंट है, आपका सोशल मीडिया हैंडल है, आई हैव पर्सनली चेक्ड इट. इट इज हैविंग अ वंडरफुल इनसाइट्स रिगार्डिंग द पेरेंटिंग, एंड बहुत सारा यूनिक कंटेंट है, ओरिजिनलिटी आपके कंटेंट में काफी दिखती है. So I must say, all my viewers, please visit Shivangi ji's Instagram, and you will get a lot of insights. Can you please share your Instagram handle so that our viewer can, reach to you if they have any kind of question or anything? Yes. So my page is Miracle Mentoring by Shivangi. It is MIRACLE, Miracle Mentoring, MENTORING by Shivangi. You can check on Instagram, and sir can also attach the link along with this. So तो Thank आपको you. कोई भी डाउट हो या किसी भी चीज में you want my help, I'm always there to help you. You know, apart from being a parenting coach, I am also a mother 2 or 3 years, so I can very well relate to the problems जो आप लोग face करते हो. So anytime, anywhere you are stuck and you want my help, I'm always there to help you. Thank you. Thank you very much, Shivangi ji. Have a wonderful time. Thank you so much for inviting.